ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है क्लास में। और आपका जो चैप्टर 2 चल रहा है जिसका नाम है बहुपद या पॉलिनोमियल, इसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और इसमें जो आपका टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सर्वसमीका। अच्छा, पहले टॉपिक पर चलने से पहले ये आपको पता ही होगा कि कैसे हमें पोल में आंसर करना होता है। ओके, कैसे हमें चैट में आंसर करना होता है। तो चैट में जाने के लिए आपको सबसे पहले ये 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर इन कॉल मैसेजेस पर क्लिक करना है और उसके बाद चैट पर आप कुछ भी आंसर किसी भी क्वेश्चन का दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पोल में आंसर करना है तो पोल में आंसर करने के लिए अगेन आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है, एक्टिविटीज में जाना है। एक्टिविटीज में जाने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी, वन पोल एक्टिव। उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे, जो भी ऑप्शन सही है उसको क्लिक करके वोट कर देना है। ठीक है, तो ये तो सबको पता होगा कि पोल में आंसर किस तरीके से करना है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके, तो ये तो रही पोल की बात। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो आपका जो पिछली क्लास में टॉपिक खत्म हुआ था वो हुआ था बीजीय सर्वसमीका फर्स्ट। ठीक है, यानी आपने ये वाली सर्वसमीका, पहले वाली सर्वसमीका के बारे में आपने पढ़ लिया था, जो कि इस प्रकार थी कि यदि ए और बी दो टर्म है, उनको अगर मैं जोड़ूं, ठीक है, ए और बी क्या है, दो टर्म है, एक ए और एक बी, उनको जोड़कर उनका होल स्क्वायर करूं तो वो बराबर किसके होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए और बी की गुणा और इसमें 2 की गुणा। ठीक है, तो ये होती है हमारी क्या, सर्वसमीका। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। जल्दी से बताओ, ये आप सब लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में, जल्दी से वाई टाइप करके बता दीजिए। यस सर। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके आपने क्वेश्चंस भी किए होंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इस सर्वसमीका को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं भेज रहा हूं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन है 105 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, पोल में आपको आंसर करना है। हिंट मैं दे देता हूं, आप 105 को क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 5। 105 को आप क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 5। ठीक है, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। यहां पर आपको फिर सर्व समीका का उपयोग करना है। तो सभी लोग अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक करिए सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व। यस, सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। 4 ऑप्शन है इसमें, ए बी सी एंड डी। सॉरी, तो पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। क्वेश्चन आपके सामने है, 105 का स्क्वायर, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आप 105 को 100 प्लस 5 लिख सकते हो, यानी उसका आपको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो करिए सभी लोग ध्यान से और करिए आंसर पोल में। सभी लोग करेंगे जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व। वेरी गुड, एक स्टूडेंट का आंसर आ गया, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। बाकी लोग भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। हाँ जी, ओके ओके, आपको 105 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। आपके पास 2 मिनट हैं, सभी के पास 2 मिनट हैं। 2 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को पोल में आंसर करना है सभी को। उसके बाद फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। जो बच्चे अभी क्लास में आए हैं उनको भी इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल में। क्वेश्चन आपके सामने है, 105 की घात 2 यानी 105 का स्क्वायर, 105 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 105 स्क्वायर। 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। जो भी ऑप्शन सही है उस पर क्लिक करके वोट कर दीजिए सभी लोग जल्दी से। पोल में सभी को आंसर करना है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग पोल में जाकर इस क्वेश्चन का।
ओके, वेरी गुड। 4 लोगों का आंसर आया अभी तक। बाकी स्टूडेंट्स जो बच गए हैं, अभी काफी लोग बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। जल्दी जल्दी आंसर करिए, 1 मिनट और है आपके पास। पोल में जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग। 1 मिनट और है आपके पास, लास्ट 1 मिनट इस क्वेश्चन के लिए सभी लोगों के पास। हाँ जी, सभी लोग आंसर करें भाई। क्या आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करें, सभी को करना है। अभी तक सिर्फ 5 लोगों ने आंसर दिया है, सभी लोग आंसर करें। जैसे आप हर क्लास में करते हो, आज भी ऐसे ही आंसर करना है आपको पोल में। लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड और हैं आपके पास, करिए। 30 सेकेंड और है आपके पास, लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और हैं आपके पास, लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो भाई इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना था। सॉरी। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि क्वेश्चन है 105 का स्क्वायर। ठीक है। मैं इस, अच्छा, डी आंसर दे रहे हैं काफी लोग। आइए पहले देख लेते हैं क्या आंसर आएगा इसका। 105 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 + 5। 100 + 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर 100 + 5 ही क्यों लिख रहे हो, है ना। 99 + 6 क्यों नहीं लिख रहे, 101 + 4 क्यों नहीं लिख रहे, 104 + 1 क्यों नहीं लिख रहे। तो कोई बताएगा मुझे इसका आंसर कि मैंने 100 + 5 क्यों लिखा, मैंने 101 + 4 क्यों नहीं लिखा, या 103 + 2 क्यों नहीं लिखा। बताओ जल्दी से, कोई बताना चाहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, कोई भी स्टूडेंट, कि 100 + 5 ही क्यों लिख रहे हैं। चले मैं बता देता हूं। देखो, अच्छा पहले आप ये बताओ, आपको ये पता है a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये होता है या नहीं होता, जल्दी बताइए सभी लोग, सभी लोग जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है। अब देखो, जब मैं इनको, इनकी तुलना करूंगा तो यहां से बताओ a का मान कितना आ रहा है। a की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 100, यानी a बराबर 100 है। और b की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5, यानी b बराबर 5 है या नहीं, जल्दी बताइए। a बराबर 100 और है b सर। बराबर 5। ठीक है। अब जब मैं इस a बराबर 100 और b बराबर 5 को इस फॉर्मूले में रखूंगा, कौन से फॉर्मूले में, या मैं कह सकता हूँ इस सर्व समीकरण में रखूंगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा, इस a की जगह मैंने क्या रखा, 100 का स्क्वायर, प्लस b की जगह क्या रखा, 5 का स्क्वायर, प्लस 2, गुणा a की जगह मैं क्या रखूंगा, 100, गुणा b की जगह मैं क्या रखूंगा, 5। 5। ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं 100 की जगह मान लो यहाँ पर 102 + 3 लिख देता, है ना, क्योंकि हमारे मन में ये सवाल आना चाहिए कि सर 100 + 5 ही क्यों, ऐसा क्या है 100 में कि आप 100 ही लिख रहे हो। तो मैं 100 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मान लो अगर मैं यहाँ पर 102 लिखता, 102 + 3, तो यहाँ पर 102 का स्क्वायर हो जाता, यहाँ पर 102 का स्क्वायर हो जाता। अब आप मुझे ये बताओ, आप 102 का स्क्वायर करना आसान है या 100 का स्क्वायर करना आसान है। अगर मैं कहूं कि आप 102 का स्क्वायर करो, और अगर मैं कहूं आपसे 100 का स्क्वायर करो, कौन सा आसानी से हो सकता है। 100 का का। आसानी से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर इसका डायरेक्ट पता है हमें, 100 इसकी जब आप गुणा करोगे तो एक एकम एक, और जितनी जीरो होती है इतनी जीरो लग जाती है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, यानी सर हमें 100 का स्क्वायर पता है 10,000 होता है, जबकि 102 का हमें पूरा एकदम गुणा करनी पड़ेगी। यानी टाइम हमारा किसमें कम लगेगा, इसको 100 को करने में। तो इसीलिए हम यहाँ पर 100 के रूप में लिखते हैं। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर 100 ना होकर 102 होता तो गुणा करना मुश्किल होता, मतलब इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन टाइम लगता थोड़ा। लेकिन जब हम 100 लिखेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा इसको कैलकुलेट करना। सीधी सिंपल बात यह है।
जब मैं 100 लिख रहा हूं यहां पर, तो इसको कैलकुलेट करना मेरे लिए इजी है। अगर मैं यहां पर 102 + 3 लिख देता तो इसको कैलकुलेट करना थोड़ा इसके मुकाबले मुश्किल होता। ठीक है, तो इसीलिए हम 100 के रूप में लिखते हैं, क्योंकि 100 का आसान है। ओके, चलिए, तो अब 100 का स्क्वायर हमने निकाला, कितना आया? 10,000 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस गुणा करोगे 2 की 100 में 200, 200 की 5 में 1000, यही आएगा। जल्दी बताइए सभी लोग, यही आएगा। 100 का स्क्वायर 10,000, 5 Yes, sir. Yes, 200 sir. पंजे 1000। वेरी गुड। तो आपको बस इसको यहाँ पर क्या करना है? जोड़ना है। तो 10,000 और 1000 कितने हो गए? 11,000। 10,000 और 1000 हो गए 11,000 प्लस 25, और 11,000 प्लस 25 कितने हो गए? 11,025। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, B. 11,025। समझ में आया सभी को कैसे करना है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब आपको पता लग गया होगा कि अगर मैं यहाँ 100 की जगह 102 या 99 या 98, तो वो मुश्किल हो जाएगा, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं होगा, हम कर लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा उसको करने में। लेकिन 100 जब हम लिख रहे हैं तो आसानी से हो जा रहा है। ठीक है, तो यही रीजन था इसके पीछे कि हम ए और बी की जगह सॉरी, हाँ, हम 105 को 100 + 5 के रूप में क्यों लिख रहे हैं? वो हम इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि 100 का स्क्वायर करना आसान। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। सबको क्लियर हो गया तो वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से सभी लोग। जल्दी से सभी लोग चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए अगर ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है तो। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम आगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी सर्वसमीका, बीजीय सर्वसमीका सेकंड। अभी तक आपने पहली सर्वसमीका पढ़ी जो क्या थी? जो ये थी, क्या थी? कि सर एक टर्म होती थी ए, एक टर्म होती थी बी, उनको हम प्लस करते थे, और जब हम इनका स्क्वायर करते थे तो वो बराबर आता था ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए और बी की गुणा, और इसमें 2 की गुणा। अब आपको क्या करना है? मान लो ए और बी दो टर्म है और इनके बीच में माइनस आ जाए। अभी हमने प्लस वाले पढ़े, अगर इनके बीच में माइनस आ जाए और इसका स्क्वायर करना हो तो वो किसके बराबर होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और ये ए और बी की गुणा, उसमें 2 की गुणा, लेकिन ये माइनस का होता है। तो अंतर क्या है? जो हमने पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ा था उसमें सब प्लस है, यहाँ प्लस है तो सारे प्लस के हैं, सब प्लस के हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब है सारे प्लस के हैं। और जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर 2ab माइनस का हो जाता है। तो अंतर आपको साफ साफ दिख रहा है दोनों में? जल्दी बताइए, आपको दोनों में अंतर दिख रहा है? जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर Yes, था sir. तो सब प्लस में थे, जब ए माइनस बी हो गया, यानी प्लस की जगह जब माइनस आ गया, तो ये जो 2ab है ये माइनस का हो गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सभी को? तो हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी लिख के दिखाया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस माइनस 2ab को चाहे आप बीच में लिख लो चाहे लास्ट में लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, फॉर्मूला आप कैसे भी, मतलब ये जो आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है, इसको आप कैसे भी याद रख सकते हो। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से भी याद रख सकते हो, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या है? सेम है, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को? तो वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। ओके, अब सवाल उठता है कि ये आया कैसे? अच्छा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या है? कि ए माइनस बी की गुणा हो रही है ए माइनस बी में, ए माइनस बी की गुणा हो रही है ए माइनस बी में, यही तो मतलब हुआ है ना? जैसे एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कि एक्स की एक्स में गुणा हो रही है। वाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कि वाई की वाई में गुणा हो रही है। ठीक इसी प्रकार ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या है? कि ए माइनस बी की गुणा हो रही है ए माइनस बी। तो हमने बेसिकली इसकी गुणा की यहाँ पर। तो जब गुणा की हमने, तो सबसे पहले क्या होगा? ए की गुणा होगी इस पूरे ब्रैकेट में, तो यहाँ पर आया ए गुणा ए माइनस बी। ठीक है, इस ए की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में हुई, फिर माइनस बी की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में हुई, तो माइनस बी गुणा ए माइनस बी। अच्छा, मैं इसको करके दिखाता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको यहाँ कर लेते हैं। देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी, यही होगा। सभी लोग बताएं, यही होगा ना?
होल स्क्वायर Yes, का sir. मतलब क्या होता है कि 2 बार गुणा हो रही है। ठीक है, अब देखिए पहले क्या आ रहा है, ए की गुणा होगी इस पूरे कोष्ठक में, यानी ए गुणा ए माइनस बी। फिर क्या आ रहा है, माइनस बी, यानी माइनस बी की गुणा होगी इस पूरे कोष्ठक में, यानी माइनस बी गुणा ए माइनस बी। ठीक है, क्या किया मैंने, सबसे पहले इस ए की मल्टीप्लीकेशन हुई इस पूरे ब्रैकेट में, यानी ए मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, और फिर माइनस बी की मल्टीप्लीकेशन हुई इस पूरे ब्रैकेट में, यानी माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। ऐसे ही करते हैं, है ना, एक एक करके करते हैं ना, पहले ए की होगी फिर माइनस बी की होगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ए की पहले किसमें होगी, ए में, यानी ए गुणा ए, फिर माइनस है तो माइनस आया, फिर ए की मल्टीप्लाई बी में हुई, यानी ए गुणा बी, फिर माइनस बी की मल्टीप्लीकेशन ए में होगी तो बी गुणा ए, फिर माइनस है यहां पर तो माइनस आया, फिर माइनस बी की गुणा बी में होगी तो माइनस बी गुणा बी। ये चीज क्लियर हुई सभी को, जल्दी बताइए। Yes, sir. ठीक है, ए गुणा ए क्या होगा, ए स्क्वायर, माइनस ए गुणा बी क्या होगा, ए बी, माइनस बी गुणा ए भी क्या होगा, ए बी, माइनस बी गुणा, अच्छा ये माइनस बी गुणा बी क्या होगा, माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी गुणा बी क्या होगा, माइनस का बी स्क्वायर। तो यहां से क्या बचा, ए स्क्वायर, अच्छा एक मिनट, ये कटना चाहिए था, ए स्क्वायर माइनस ए बी, अच्छा नहीं कटेगा, ठीक है नहीं कटेगा, माइनस ए बी क्या होंगे, प्लस हो जाएगा माइनस ए सर. बी माइनस ए बी क्या हो होंगे, सर प्लस. है ना, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो जुड़ेंगे, तो माइनस ए बी माइनस का 2ab। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। तो यही तो हमने अभी पढ़ा था कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप ए माइनस बी की ए माइनस बी में गुणा करते हो तो हमारे पास ये सर्व समीकरण निकल कर आती है। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हुई। तो आपको अब क्या याद रखना है कि अगर ए और बी दो टर्म है और उनके बीच में अगर माइनस आ रहा है और उनका होल स्क्वायर हो रहा है तो ये बराबर किसके होता है, पहले वाले का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर माइनस ए और बी की गुणा और उसमें दो की गुणा। ये होता है, ये होती है हमारी सर्व समीकरण। तो इसके क्वेश्चन सब हमें करने हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके फिर। तो ये क्वेश्चन है जैसे आपके सामने y माइनस टू का होल स्क्वायर, तो सभी लोग करके बताएं मुझे कैसे करेंगे। ठीक है, आपको क्या निकालना है, y माइनस टू का होल स्क्वायर क्या होगा। सभी लोग कोशिश करिए, 2 मिनट हैं आपके पास, देखिए क्या क्या आंसर आता है। आप इसको किससे तुलना करेंगे, इस सर्व समीकरण से। सर्व समीकरण क्या कहती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो ए की जगह क्या है सवाल में, जो मेरा सवाल है, जो मेरा क्वेश्चन है उसमें ए की जगह क्या लिखा हुआ है, वाई, सर वाई Y. लिखा हुआ है, तो यानी ए बराबर क्या हो गया, वाई हो गया। जो मेरा सवाल है उसमें बी की जगह क्या लिखा हुआ है, 2, सर 2 तो बी बराबर 2 हो गया। तो बस मेरे पास ए और बी दोनों के मान आ गए, मैं यहाँ कहाँ रख दूंगा, इसमें रख दूंगा। तो यहां से ए की जगह मैंने क्या रखा, वाई, माइनस बी की जगह मैंने क्या रखा, 2 का होल स्क्वायर बराबर ए की जगह क्या आएगा, वाई का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह क्या आएगा, वाई, बी की जगह क्या आएगा, गुणा में 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो यहां से क्या मिला मुझे, यहां से मुझे क्या मिला, ध्यान देंगे सभी लोग, वाई स्क्वायर माइनस 2 की 2 में गुणा करोगे तो 4 वाई प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो ये क्या आया, वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर ये आया। तो सबको क्लियर हुआ, सबको समझ आया। यस तो सर आपका आंसर क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, आप लोग करोगे, सभी लोग जल्दी बताओ। सभी को अपनी नोटबुक में करना है इस क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन मैं अब आपको देने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद पोल में करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने ये है, अगर मैं आपसे कहूं 4x या 4x रहने दो, 2x
प्लस 5y प्लस नहीं माइनस 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? जल्दी से करिए सभी लोग। आपको किसका यूज करना है? इस सर्व समीकरण का यूज करना है। a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सभी लोग करेंगे ध्यान से इस क्वेश्चन को, सभी लोग करेंगे अपनी नोटबुक में। प्लस है यहाँ पर, तो मैं प्लस यहाँ लगा देता हूं थोड़ा अच्छे से। यस, करिए। ए की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2x और बी की जगह 5y। तो ए और बी का आप मान निकालो और इसमें रख दो। करिए सभी लोग। और सभी लोग आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। सभी लोग आंसर देंगे इस क्वेश्चन का चैट बॉक्स में। जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी को आंसर करना है भाई। नोटबुक चेक करूंगा मैं सभी लोगों की। 2x माइनस 5y। ओके गरिमा, गरिमा एक बार अपना आंसर बोल दो, क्या आया है? 4x minus 20xy plus 10y. 4x, अच्छा, माइनस 20xy प्लस 10y। ओके ठीक है, बाकी लोग बताइए, चेक कर लो एक बार। कोई कोई गलती तो आपने नहीं की है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 सर, तो 10 कैसे आया आपका? गलती होगी। हाँ, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स का क्या आंसर आया है भाई? आपने एक गलती और की है गरिमा, एक छोटी सी गलती आपने और किया। आपने 2 का तो स्क्वायर कर दिया, x का नहीं किया। ऐसे ही 5 का तो कर दिया, y का नहीं किया, तो वो भी आपको करना है। 4x स्क्वायर हाँ, 4x सर स्क्वायर। का था। सर अच्छा, बोलने में गलती होगी, ओके बोला नहीं ओके है। ओके ओके, फिर ठीक है, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी स्टूडेंट्स बताएं क्या आंसर आया भाई, बाकी बच्चे भी बताएं। अश्विनी सैनी नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का क्या होगा। अश्विनी सैनी नाम से जो स्टूडेंट हैं, नोटबुक दिखाइए कितना सॉल्व किया आपने। बादल डिजिटल स्टूडियो नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप अपनी नोटबुक दिखाइए। चांदनी, आप अपनी नोटबुक दिखाइए। कोई तो दिखाओ भाई। समझ नहीं आ रहा क्या? आप लोगों को तो पूछ लो, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा क्या? ओके, विजेता निर्वाण नाम से जो स्टूडेंट है, इन्होंने भी आंसर दिया है, वेरी गुड। सिर्फ 2 लोगों ने आंसर दिया है मुझे। ओके, विजेता निर्वाण नाम से स्टूडेंट है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सिर्फ 2 लोगों ने आंसर दिया है पूरी क्लास में, ऐसा क्यों? सर आपने अभी मेरा नाम बोला था। हाँ, सर आपको मेरा नाम कैसे पता चला सर? आपने लिखा था ना चैट बॉक्स में शुरू में जब आपने क्लास ज्वाइन करी थी। सर आपको याद है अभी तक? हाँ, कुछ बच्चों के मुझे याद हैं, जैसे आपका हो गया, और जो बच्चे स्टार्टिंग में जुड़े थे ना क्लास में, उनके मुझे नाम याद है, जिन्होंने स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे पास चैट में दिख रहा है ना नाम। आपका ही दिख रहा है वैसे अभी तो। हाँ, गरिमा का है, जैसे वर्षा है, जिन्होंने अपना सारे नंबर भी लिखा हुआ है। हाँ जी, बताइए भाई, समझ नहीं आया क्वेश्चन तो आर टाइप कर दो चैट बॉक्स में। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो चैट बॉक्स में आर टाइप कर दीजिए, और अगर समझ में आ गया तो आंसर दीजिए। कुछ तो करिए, एक काम तो करिए इसमें से। ठीक है, कंपेयर करो, इनकी तुलना करो। क्वेश्चन है 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर। 2 इंसान है, एक का नाम है 2x, एक का नाम है 5y, और वो माइनस हो रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। 2 इंसान है, एक का नाम है 2x, एक का नाम है 5y,
और वो माइनस हो रहे हैं, और उनका फिर क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, उनका फिर क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो ऐसा कुछ ये जो सर्व समीकरण है इसमें भी तो कुछ ऐसा ही होता है, दो इंसान है ए और बी, वो आपस में माइनस हो रहे हैं और उनका फिर स्क्वायर हो रहा है, वही इनका हो रहा है। नाम भाई, इंसानों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, है ना, अलग अलग होते ही हैं इंसानों के नाम, लेकिन ये तो हो सकता है ना कि उनका नेचर एक जैसा हो सकता है, नहीं हो सकता। दो इंसान हैं, चार इंसान हैं, 10 इंसान हैं, उनके नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका हो सकता है नेचर एक जैसा हो। ऐसे ही इनके साथ है, इनके नाम अलग अलग है, इन दोनों के, किन दोनों के, इसके a माइनस बी होल स्क्वायर और ये 2x-5y होल स्क्वायर, इनके नाम अलग अलग है। यहां पर नाम क्या है, a और b, और इसका नेचर क्या है कि ये दोनों माइनस हो रहे हैं और उसका होल स्क्वायर हो रहा है। ये अलग दोनों हैं, इनके नाम अलग अलग है, बस हो वही रहा है जो इसके साथ हो रहा है, दोनों माइनस हो रहे हैं और उसका होल स्क्वायर हो रहा है ना। यहाँ पर a और b है, यहाँ पर 2x और 5y है, हो दोनों के साथ एक ही काम रहा है, दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं और उनका होल स्क्वायर हो रहा है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि a की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 2x, और b की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 5y। कह सकता हूं या नहीं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए सभी लोग, यस सर, कह सकते है हो। ना। ठीक है, इतना समझ आ गया सभी को। अब मैं क्या करूंगा, a बराबर 2x है मेरे पास, b बराबर 5y है, मेरा काम हो चुका है। अब मैं इन दोनों को उठाकर इस सर्व समीकरण के अंदर रखूंगा। कौन सी सर्व समीकरण के अंदर, इस सर्व समीकरण के अंदर रखूंगा। तो a की जगह मैंने क्या रखा, 2x, तो 2x माइनस b की जगह क्या रखूंगा, 5y, तो 5y का होल स्क्वायर बराबर a की जगह क्या रखूंगा, 2x का, अब a का स्क्वायर है तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 2, तो 2 गुणा a की जगह क्या रखूंगा, 2x गुणा b की जगह क्या रखूंगा, 5y प्लस बी स्क्वायर, यानी 5y का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर, सभी लोग बताइए यस सर। जल्दी से, यस सर। जल्दी से। ओके ठीक है, यहां तक क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको आपको क्या करना है, बस सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, 2x का होल स्क्वायर कैसे करोगे, 2x के होल स्क्वायर का मतलब ये है कि आपको 2 का भी स्क्वायर करना है और x का भी करना है। तो 2 का करोगे तो 4 आएगा, और x का करोगे तो x स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस आया, फिर 2 की 2 में गुणा करोगे 4, 4 की 5 में गुणा करोगे 20, x की y में गुणा करोगे तो xy, फिर प्लस है तो प्लस आया, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, और y का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर, और यही आपका आंसर हुआ। क्लियर हुआ सभी को कैसे करना है, बताइए। यस सर। यस सर। आसान है ना। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब सबको समझ में आया, अगर अब मैं क्वेश्चन पूछूं तो अब सभी लोग आंसर करेंगे, यस सर। पक्का। चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करिए, एक क्वेश्चन और करिए, आप लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन है 4x माइनस 3y होल स्क्वायर, 4x माइनस 3y होल स्क्वायर, इसका आपको आंसर करना है। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं मैं, चलो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है 16x स्क्वायर प्लस 24xy माइनस 9y स्क्वायर। ऑप्शन बी है 16x स्क्वायर प्लस 9xy माइनस 24y स्क्वायर। ऑप्शन सी है 9x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। ऑप्शन डी है 16x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 9y स्क्वायर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। हाँ, पोल में करते हैं, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पोल में कर लेंगे। आपको यहाँ पर यूज क्या करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया, a की जगह क्या लिखा हुआ है, 4x, तो a बराबर यहाँ पर 4x है। b की जगह क्या लिखा हुआ है, 3y, तो यहाँ पर b बराबर क्या है, 3y है। करिए सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन।
बताइए क्या आंसर आएगा। टी वाला। कौन सा? सर डी। डी। ओके। डी सर। ओके, बाकी स्टूडेंट्स सभी का डी आ रहा है क्या? डी। ओके। 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 अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, डी ही सही होगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं। चलो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर बताता हूं। अगर इस डी ऑप्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, चलो मैं बता ही देता हूं। इस डी ऑप्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे? 16x² प्लस 9y² माइनस 24xy। तो आप कंफ्यूज मत होना, है ना। बस 24xy को बाद में लिख दिया गया है, 24xy को बाद में लिख दिया गया है, 9y² को पहले लिख दिया गया है। तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होना अगर आगे पीछे कुछ हो तो। ठीक है, आइए चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। ए की जगह क्या रखना है? एक ए की जगह यहां पर क्या है? 4x है, तो a बराबर 4x हो गया। b की जगह यहां पर क्या है? 3y है, तो b बराबर 3y हो गया। तो मैं a बराबर 4x और b बराबर 3y इस सर्व समीकरण के अंदर रख रहा हूं। तो a की जगह मैंने 4x रखा, 4x माइनस b की जगह क्या रखूंगा? 3y का होल स्क्वायर बराबर a की जगह क्या आएगा? 4x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा a की जगह क्या आएगा? 4x गुणा b की जगह क्या आएगा? 3y प्लस b² की जगह क्या आएगा? 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद 4 का स्क्वायर 16, x का x² माइनस 2 चौक 8, 8 तिया 24xy प्लस 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y²। और यही हमारा आंसर हो गया। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? 16x² प्लस 9y² माइनस 24xy। ठीक है, आप इसको कैसे भी लिख सकते हो। 24xy को लास्ट में लिख दो या पहले लिख दो, वो आपके ऊपर है। आपके ऊपर नहीं है, वो ऑप्शंस के ऊपर है। ठीक है, जो भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी। सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर पोल में करते हैं। फिर पोल में करते हैं, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। करें पोल में क्वेश्चन? ठीक है, ये है आपके सामने 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर। ये आपको करना है। ठीक है, करिए सभी लोग। सभी लोग ध्यान से करेंगे। 4 ऑप्शन है इसमें। करिए। 4 ऑप्शंस हैं, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उसको आपको आंसर करना है। सभी लोग ध्यान से करेंगे। ठीक है, सारे ऑप्शंस को ठीक से चेक करने के बाद। ओके, वेरी गुड। ओके, स्कोर बोर्ड बताइयो। स्कोर बोर्ड अभी तक तो सभी का सही है, जितने बच्चों ने आंसर दिए। सर वो बी वाले में जेड है क्या? 9Q के ऊपर। 9 क्यों? नहीं, 2। जेड नहीं है, 2 है स्क्वायर। ओके, यस, करिए सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व। अभी तक मात्र 3 लोगों का ही आंसर आया है, तो जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी। सर मेरा गलती से दूसरा तक चला गया। कोई बात नहीं, अब तो चला गया। सर मैं वो उसमें चैट बॉक्स में आप आंसर कर देना। सर चैट में सही कर दूंगी। ठीक है, सर अब बताना। अब 7 में से 4 लोगों का आंसर सही है। हाँ जी,
करिए बाकी लोग जो बच गए हैं इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और हैं आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर करिए जो लोग बच गए हैं। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड हैं आपके पास। लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, तुलना करूं इसकी किससे? x माइनस वाई होल स्क्वायर से। x माइनस वाई होल स्क्वायर से अगर मैं इसकी तुलना करूं तो ये क्या होगा? अच्छा x माइनस वाई नहीं, a माइनस बी पढ़ा है ना। a माइनस बी होल स्क्वायर को अगर मैं लिखूं यहां पर तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जल्दी बताइए a की जगह यहां पर क्या है? a की जगह यहां पर 4p है, 4 ठीक है, और b की जगह यहां पर क्या है? 3q है। क्या हूँ? तो ये a और b को उठाकर मैं किस में रख दूंगा? इस सर्व समीकरण के अंदर रख दूंगा। तो रखते हैं, a की जगह क्या रखेंगे? 4p माइनस b की जगह क्या रखेंगे? 3q का होल स्क्वायर बराबर a की जगह क्या रखोगे? 4p का होल स्क्वायर माइनस 2 है तो 2 आया इंटू a की जगह क्या रखेंगे? 4p 4p इंटू b की जगह क्या रखेंगे? 3q। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्लस प्लस बी की जगह क्या रखेंगे? 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, बी की जगह 3q उसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए। 4p, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, p का हुआ p स्क्वायर माइनस 2 चौक 8, 8 तिया 24, p की q में मल्टीप्लाई करोगे तो pq, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 16p स्क्वायर माइनस 24pq प्लस 9q स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी। समझ आया सभी को? सभी को समझ आया? सर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अच्छा, अभी तक हमने मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता था और आंसर हमारा ऐसा आता था। अब मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया जाए, मान लो आपसे कहा जाए 16p स्क्वायर माइनस 24pq प्लस 9q स्क्वायर, इसको सॉल्व करो। यानी आपको उल्टा चलना है, इससे ये लेकर आना है। तो ये हम कैसे करेंगे? क्या? 16p क्यों है ना, उसका जो है 4 आ जाएगा। ओके 4p ओके। और सवाल काट दूं जब देख लियो। सर काट के ओके दिखाए। हाँ अभी करते हैं। अच्छा पहले एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आप लोग करना है ना। चलो तो इस तरीके के क्वेश्चन हम करेंगे। अब आइए शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन लिया 49x स्क्वायर और यहाँ लिखा मैंने प्लस 36y स्क्वायर, यहाँ मैंने लिखा माइनस 84xy। इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है अच्छा हमें क्या पता है? हमें यह पता है कि सर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। ये हमें पता है ना? ये हमें पता है, यानी सर जो पहले लिखा हुआ है a और जो बाद में लिखा हुआ है b, जो पहले लिखा हुआ है a और जो बाद में लिखा हुआ है b, और ये वाला माइनस, ये तीनों मिल जाते हैं। ठीक है, जो पहले लिखा हुआ है a और जो बाद में लिखा हुआ है b और ये वाला माइनस, तीनों मिल जाते हैं और उसका फिर होल स्क्वायर हो जाता है। ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन पर हम अप्लाई करके देखते हैं। अच्छा चलो करते हैं, मैं इसको हटाता हूं अभी।
आप ये बताओ 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुना 7 यानी 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुना 7 यानी 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, जल्दी बताइए। लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 7 है तो 49 को मैंने क्या लिखा, 7। अब x है तो x लिखा और इसका होल स्क्वायर मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, मतलब तो यही हुआ ना, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो मैंने 49 x स्क्वायर को क्या लिख दिया, 7x का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 36y स्क्वायर, तो 36 को क्या लिख सकता हूँ, 6 स्क्वायर सर। वेरी गुड। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 6 36 होते हैं, 6 गुना 6 यानी 6 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 6। अब यहाँ पर y है तो y का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप ये देखो हमारा आंसर क्या आएगा। जब हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बीच में क्या होता है, पहले तो ए स्क्वायर होता है तो यहाँ पर 7x का होल स्क्वायर है, यहाँ पर बी स्क्वायर होता है तो बी की जगह यहाँ पर 6y का होल स्क्वायर है, बीच में क्या है माइनस 2ab, तो यहाँ पर भी तो माइनस ही है। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक माइनस मिल गया। इसके बाद क्या है 2, तो मैंने 2 लिखा। इसके बाद क्या है ए की जगह क्या है, ए की जगह क्या है 7x, तो 7x आ गया गुणा बी की जगह क्या है, बी की जगह क्या है 6y, तो यहाँ पर 6y आ गया। अब देखो ये इसी की तरह तो दिख रहा है, ए का स्क्वायर 7x का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 6y का स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2 7x गुना 6y। अब ये किसके बराबर होता है, पहले वाले के और लास्ट वाले के माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा, ये भी किसके बराबर होगा, जो पहले लिखा हुआ है 7x और जो बाद में लिखा हुआ है 6y सर। और इन दोनों के बीच में माइनस माइनस का निशान। होल स्क्वायर। समझ में आया सभी को, समझ में आया सर। सभी को? ठीक है, यस सर। एक बार और बता देता हूं, जब आप इसको देख रहे हो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, कैसे आ रहा है, जो पहले a लिखा हुआ है वो, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस, फिर b लिखा हुआ है वो, उसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ भी क्या होगा, जो पहले लिखा हुआ है 7x, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस आया, और फिर जो बाद में लिखा हुआ है 6y उसका होल स्क्वायर, ये मेरा आंसर हुआ। तो क्लियर हुआ सभी को कैसे करना है? यस सर। यस सर। ठीक है, पोल में करें या पहले एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं? सर पोल में करते हैं। पोल में करें, सर, चलो ठीक है पोल में करते हैं। या प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, बताओ आप लोग बताओ, चैट बॉक्स में बता दो, पोल में करना है या अभी प्रैक्टिस करनी है एक क्वेश्चन की और? चैट बॉक्स में टाइप करके बता दो, पोल में करना है तो पोल टाइप कर दो। तुमने सवाल देकर देखो। चलो एक सवाल देकर देखता हूं, ठीक है, चलिए एक आसान सा सवाल ले लेते हैं। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 6xy और यहाँ पर प्लस है। बताइए इसको सॉल्व करना है आपको, ये किसके बराबर होगा? हाँ इसके बाद पोल में करते हैं, ठीक है, पहले इसको कर लो। अब देखो एक्स स्क्वायर में तो कुछ करना ही नहीं है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। 9y स्क्वायर को आप बदल दो 3y का होल स्क्वायर और फिर बीच में जो है वो लिख दो, फिर देखो किसके बराबर आता है पूरा जो ये एक्सप्रेशन है। सर एक्स हाँ जी। स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 3, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 3, अच्छा मैं ऑप्शन देता हूँ, चलो ऑप्शन से बताना। ठीक है, ऑप्शन ए है एक्स प्लस 3y का होल स्क्वायर, ऑप्शन बी है एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ऑप्शन सी है एक्स माइनस 3y का होल स्क्वायर, ऑप्शन डी है एक्स 3x माइनस y का होल स्क्वायर। सर सी है। सी, यस सर। सभी लोग सी बोल रहे हैं। चलिए अगर आप सी बोल रहे हो तो एकदम सही आंसर है आपका, सी ही है। आइए इसको देखते हैं कैसे है सी, ये हटा देता हूं ऑप्शन। देखो ये एक्स स्क्वायर है तो इसमें तो मैं कुछ
एक्स्ट्रा करूंगा नहीं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने दिया। ये है 9y², तो 9 की जगह 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 3 यानी 3 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो a की जगह क्या आ रहा है x, b की जगह क्या आ रहा है 3y, फिर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ, और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस आ गया। अब फिर क्या आ रहा है 2, तो मैंने 2 लिख दिया गुणा। फिर क्या आ रहा है a की जगह क्या है x है, तो मैंने x लिख दिया गुणा। b की जगह क्या है 3y है, तो मैंने 3y लिख दिया। और जब आप इसकी गुणा करके देखोगे 2 गुणा 3 कितना आएगा 6, x गुणा y कितना आएगा xy, यानी मेरा सही चल रहा है जो चल रहा है अभी तक। अब ये इसी से मिलता जुलता है, x का स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 2x 3y। और ये क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस b के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये जो पहले a लिखा हुआ है और लास्ट में जो b लिखा हुआ है और ये जो माइनस है, ये तीनों मिलकर होल स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो ये भी किसके बराबर होगा, जो पहले लिखा हुआ है यानी x, जो बाद में लिखा हुआ है यानी 3y, और यहाँ पर क्या लगा है माइनस, तो माइनस आ गया और उसका होल स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या हुआ, x माइनस 3y का होल स्क्वायर। समझ में आया किस Yes, तरीके से sir. करना है? ठीक है, चलिए तो अब करते हैं पोल में क्वेश्चन एक। तो ये आपके सामने सवाल है, तो करिए सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 25a² माइनस 60ab, 25a² माइनस 60ab प्लस 36b²। ठीक है, अब 25 को आप क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर और 36 को 6 का स्क्वायर। ठीक है, करिए सभी लोग ध्यान से, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा आपको आंसर करना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, करिए। करिए सभी लोग, कैसे करेंगे? सर पोल खोल दो। पोल मैंने भेज दिया है, 3 बच्चों का आंसर आ गया, तीनों का सही है। 4 लोगों का आंसर आया, चारों का सही है। 5 में से 4 लोगों का आंसर सही है। 6 में से 5 लोगों का आंसर सही है। ओके, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करें भाई, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं 7 में से 6 लोगों का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ओके, वेरी गुड। 7 में से 6 लोगों का आंसर सही है। अभी बाकी लोग जो बच गए हैं, जो जिन्होंने अभी आंसर नहीं किया है वो भी आंसर करें। 8 में से 7 लोगों का आंसर सही है। आखिरी 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड्स। चलो 1 मिनट और है क्योंकि अभी बचे हुए हैं काफी लोग। लास्ट 1 मिनट, जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 25a² माइनस 60ab प्लस 36b², 25a² माइनस 60ab प्लस 36b²। 9 में से 8 लोगों का आंसर सही है। ओके, 10 में से 8 लोगों का आंसर सही है। 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। 11 में से 8 लोगों का आंसर सही है। चलो, सबका आंसर आ चुका है। 4 लोगों का आंसर गलत है, 8 लोगों का आंसर सही है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसमें आप देख सकते हो 25a² पहले लिखा हुआ है, तो 25 को आप क्या लिख सकते हो 5 गुणा 5। 25 को आप क्या लिख सकते हो 5 गुणा 5, यानी 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 और साथ में a है तो a का होल स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार 36 को क्या लिख सकते हो 6 गुणा 6, यानी 6 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया 6 प्लस है तो प्लस 6, साथ में b है उसका होल स्क्वायर।
अब आपको आपका आंसर वैसे यहाँ मिल चुका है, अगर आप देखो ना, आपको इतना पता चल गया है कि शुरू वाला जो है और जो लास्ट वाला है, यही तो ए और बी होते हैं फॉर्मूले में। जो मेरा फॉर्मूला सर। होता है ए स्क्वायर, यस सर। है ना, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो शुरू में जो ए लिखा हुआ है और लास्ट में जो बी लिखा हुआ है, यही तो लिखे होते हैं हमारे आंसर में भी, ए माइनस बी। यानी आंसर में हमारे क्या क्या आएंगे, एक तो 5a आएगा और एक 6b आएगा। अब बीच में माइनस आएगा या प्लस आएगा वो कौन डिसाइड करेगा? यहां पर अगर माइनस लगाए तो माइनस आएगा, यहां पर अगर प्लस लगाए तो प्लस आएगा। ठीक है, ये है डायरेक्ट तरीका करने का। अगर यहां पर माइनस लगाए तो माइनस आएगा, क्योंकि यहां पर माइनस है, तो 5a और 6b के बीच में माइनस आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन मैं पूरा इसको अच्छे से समझाता हूं। देखिए, ए की जगह क्या लिखा हुआ है 5a, बी की जगह क्या लिखा हुआ है 6b, बीच में क्या आएगा माइनस, तो माइनस, फिर क्या आएगा 2, तो 2 गुणा ए, ए की जगह क्या लिखा हुआ है 5a 5a गुणा बी की जगह क्या लिखा हुआ है 6b। है बी। और जब आप इनकी गुणा करोगे ना, 2 पंजे 10, 10 छिक्का 60, देखो जो 60 ही 60 तो आ आएगा, रहा है। 60 ए ए बी। बी और ए बी ही तो आ रहा है, मतलब ठीक किया हमने, कोई गलती नहीं की। अब ये किसके बराबर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी जो शुरू में लिखा है ए और जो लास्ट में लिखा है बी, उसका माइनस उसका होल स्क्वायर। तो ये भी किसके बराबर होगा, जो शुरू में लिखा है 5a और जो बाद में लिखा है 6b, माइनस उनके बीच में 6 माइनस 6 होल स्क्वायर। स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 5a माइनस 6b का होल स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। समझ आया कैसे करना है? यस सर। यस सर। ओके, तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया था उनका आंसर एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग। अच्छा, यहां पर अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, 99 का स्क्वायर आपको बताना है। तो 99 को आप क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ए की जगह क्या है 100 है, और बी की जगह क्या है 1 है। ठीक है, और आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। करिए सभी लोग, सब कुछ मैंने बता दिया है, अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है। करिए, पोल में आंसर करना है सभी को, ध्यान से करेंगे। 4 ऑप्शन, ए बी सी एंड डी। 99 का स्क्वायर आपको बताना है। 99 को आप क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 1। अब आप बोलोगे सर 100 ही क्यों लिख रहे हो, इसका आंसर मैंने आपको दिया था कि 100 का स्क्वायर करना आसान है, इसलिए 100 के रूप में मैंने इसको लिखा है। ठीक है, ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ गया है, उनका आंसर एकदम सही है, वेरी गुड। 2 लोगों का आंसर थैंक आ यू गया है, सर। दोनों का सही है, वेरी गुड। हाँ जी, दोनों लोगों का आंसर सही है, बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके, वेरी गुड। 4 में से 3 लोगों का आंसर सही है। यस, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से, आपके पास 1 मिनट और है, जो लोग बच गए हैं जल्दी आंसर करें। वेरी गुड, वेरी गुड। 7 में से 5 लोगों का आंसर सही है। ओके, चलिए 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए, लास्ट 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं आपके पास।
ओके, लास्ट 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड। चलो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने 99 को क्या लिख दिया है, 100 माइनस 1। 99 को मैंने क्या लिख दिया, 100 माइनस 1। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब a की जगह 100 है, b की जगह 1 है, तो मैंने अब इस सब समीकरण में रखा, तो 100 का स्क्वायर माइनस 2 गुना a की जगह 100, b की जगह 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या बचा, 10,000 माइनस ये कितना बचा, 2 गुना 100 200 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1। 10,000 में से 200 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9800 प्लस 1, और 9800 प्लस 1 कितना होगा, 9801। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 9801, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। सबको समझ आया, क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो यहां पर आपकी ये वाली जो सर्व समीका है ये यहीं पर खत्म होती है। इसके बाद एक और बची है, तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराई जाएगी। ठीक है, जो एक बची है, और इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो।